कुंद कुंद के समय सारे का सार हमें जो दिखा रहे, समंत्र भद्र सम डंका जिनका द्वारे द्वारे पर बजा रहे। भोले भाले अनाथ जन के जो हैं चलते फिरते धाम, ऐसे गुरु विद्यासागर जी को मेरा सौ सौ बार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। पूरे बड़ा गांव के चेतन चमत्कारी अश्चर्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूर्णाम गुरु 108 अचय गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोवणी अचय गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी विश्वास सागर जी महाराज की। अपन चर्चा यहाँ पर पिछले दिनों उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है इसके बारे में कर रहे थे, और उन 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि की भावना क्या होती है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और सबसे अंतिम जो सम्यक दर्शन के 8 अंग में प्रभावना अंग होता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही थी। तो प्रभावना कैसे की जा सकती है, इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। इस जिन धर्म की प्रभावना हमें सभी को मिलकर के करना चाहिए। और इसकी प्रभावना हम कैसे कर सकते हैं, तो कहते हैं कि रत्नत्रय तेजसा, यानी इस रत्नत्रय को धारण करके ही वास्तव में हम अपनी आत्मा का भी कल्याण या अपनी आत्मा की प्रभावना और दूसरों की भी प्रभावना कर सकते हैं, जो कि तीर्थंकर भगवान ने की है और तीर्थंकर भगवान करते हैं। यदि व्यक्ति रत्नत्रय ले लेता है, रत्नत्रय का मतलब समझ रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब दीक्षा, इसको यदि आप ले लेते हैं तो इससे बढ़कर के प्रभावना और कोई हो नहीं सकती है। तो इस दिल्ली हरियाणा की ओर रहते रहते यूपी में हम लोगों को बहुत समय हो गया, अब इस बड़ा गांव में भी बहुत समय हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि आज मैं मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज की पुस्तक पढ़ रहा था 16 कारण भावना के ऊपर, तो उस समय शायद मुनि महाराज जयपुर में थे और उन्होंने यही कहा कि देखो मुनि महाराज तो रत्नत्रय धारण करके और बड़ी बड़ी तपस्या करके इस जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, किंतु श्रावक जो प्रभावना करता है श्रावक के लिए भी यही कहा है। वैसे तो आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने पुरुषार्थ दीपाय ग्रंथ में कि कोई भी मुनि महाराज को, आचार्य महाराज को, श्रावक को भी सबसे पहले यही उपदेश देना कि भैया ये दुर्लभ मानव जीवन आपने प्राप्त किया है तो आप रत्नत्रय को धारण करो, आप मुनि महाराज बन जाओ। तो कौन कौन मुनि महाराज बनने तैयार हैं यहाँ पे? है एक आध कोई? हाँ देखो हमारे ब्रह्मचारी जी ये हाथ उठा रहे हैं, हाँ हम तैयार हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भावना आप आचार्य भगवान के पास जाकर के रखो। और मुनि महाराज नहीं तो आपकी उम्र के हिसाब से क्षुल्लक दीक्षा तो आपको जल्दी मिल ही जाएगी। किंतु मुनि महाराज उस समय क्षमा सागर जी महाराज ये बोल रहे थे कि प्रायः करके लोग दान देने की बात सोचते हैं। बहुत सारे लोगों से अपन बोलो कि भैया दीक्षा ले लो, तो वो कहते हैं मुनि महाराज फिर सारे लोग दीक्षा ले लेंगे तो फिर आपको हार कौन कराएगा, इसलिए हम दीक्षा नहीं लेते हैं। महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि दान देने की बात तो ठीक है, दान लेने की भी बात सोचना चाहिए।
यानी वो अवसर कब आए कि हम अंजलि बांध करके आहार दान लें, क्योंकि सही आनंद तो, इस आत्मा की सही प्रभावना तो इस रत्नत्रय को धारण करके ही कल्याण हो सकता है, आप सभी जानते हो। इसीलिए बड़े बड़े तीर्थंकर जैसे चक्रवर्ती जैसे महापुरुष भी इस सब राजपाट को छोड़ करके, घर बार को छोड़ करके दीक्षा लेते हैं, लेते कि नहीं? क्योंकि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिम साधन करते संयम सो अनुरागे। बैराग भावना में पढ़ते ना ये चीज़, आप लोग बैराग भावना पढ़ते हो कभी? महाराज कहाँ बैराग भावना, कहाँ बारह भावना, हम लोग तो अपनी ही भावना भाते रहते हैं बस। आज तो हमारा एक ही काम है, हम और हमारे दो, इसको ही महाराज नहीं संभाल पा रहे हैं हम, और यही गलती कर रहा है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती आज व्यक्ति कर रहा है कि उसने धारणा बना ली है कि बस हम और हमारे दो। वो धारणा व्यक्ति की आज खत्म हो गई, और इसी चक्कर में पड़ करके बहुत सारे लोग आज पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं जानते हो? कोरोना जैसी महामारी में यदि आपका एक बेटा था, वो चला गया, अब क्या करोगे? किंतु नहीं, आचार्य कहते हैं पहले इसी लोग, मात्र आपकी दृष्टि इतनी रह गई, अब बहुत संक्षिप्त दृष्टि बन गई, आपकी सूक्ष्म दृष्टि बन गई। ओ महाराज, अब 2 बच्चों का पालन तो हो नहीं रहा है, और बच्चे हो जाएंगे तो कैसे पालन करेंगे? और इसलिए महान अपराध करने के लिए लोग तैयार हैं। उस पंचेंद्रिय जीव की आत्महत्या करने के लिए तैयार हो आप, भ्रूण हत्या के लिए महिलाएं तैयार हैं। उनको ये नहीं आ रहा है समझ में कि ऐसी परिस्थितियां जब बनती थी, पहले के लोग मूर्ख नहीं होते थे, जो 4-4, 6-6, 10 बच्चे भी होते थे उनके। अरे कम से कम 1-2 बच्चे घर में रहेंगे तो 1-2 बच्चे धर्म की प्रभावना के लिए भी तो चाहिए। मुनि महाराज यदि नहीं बनेंगे तो कौन धर्म की प्रभावना करेगा? और आपका एक ही बच्चा था, और ऐसी कोरोना जैसी महामारी आ गई, वो एक भी चला गया, अब आपको कौन 1 गिलास पानी पिलाएगा? कौन आपकी सेवा करेगा? कभी सोचा? सोचता ही नहीं आप, इस ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता। तो महाराज जी ने वहाँ पर अपने प्रवचन में यही कह रहे थे महाराज जी कि भैया उस समय की बात है, शायद 20-25 साल पहले की बात होगी, जब राजस्थान में ज़्यादा कोई मुनि महाराज आए नहीं थे। यानी एक सुधा सागर जी महाराज जी या क्षमा सागर जी महाराज आए होंगे। उस समय उन्होंने भावना भाई कि कुछ आप लोग दान देने के लिए भी अपनी संतान को अर्पित कर दो, तो कम से कम आचार्य महाराज के संग में से हो सकता है आपके इस क्षेत्र के ही मुनि महाराज को वो राजस्थान की ओर भेज दें, दिल्ली की ओर भेज दें, यूपी की ओर भेज दें। उस समय की बात है। तो अब तो वर्तमान में राजस्थान से भी मुनि महाराज बन चुके हैं, और यह समय ऐसा आ गया कि आचार्य भगवान ने अब कृपा की है, तो 5-5 मुनि महाराज इस दिल्ली और यूपी की ओर भेजे हैं आचार्य महाराज ने। तो यहाँ पर भी कुछ भूमिका बन रही है, यहाँ से भी अब मुनि महाराज बन सकते हैं। इतनी भूमिका, इतनी नींव यहाँ पर बन चुकी है। वैसे तो लोग बुंदेलखंड के लोगों को, यहाँ के दिल्ली यूपी हरियाणा वाले लोग थोड़ा पैसे में अच्छे रहते हैं, और दिल्ली के तो भामाशाह हैं ही। तो एक बार आचार्य भगवान के सानिध्य में ही कुछ किसी का दीक्षा दिवस मनाया जा रहा था, तो शायद यहाँ का ही कोई व्यक्ति होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज बुंदेलखंड के लोग तो बहुत कंजूस हैं, दान वगैरह देते ही नहीं। हम दिल्ली वाले आते हैं तो लाखों की बोलियां ले लेते हैं, है ना? हम यहाँ पर ही देख रहे हैं, इस बड़ा गांव अक्सर क्षेत्र में अभी लॉकडाउन लग गया था, नहीं तो हम लोग 2 दिन के लिए यहाँ पर आए थे, तो लाखों की बोलियां लोगों ने ले ली थी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि लॉकडाउन नहीं होता तो इस बड़ा गांव अक्सर क्षेत्र में लाखों की बोलियां रोज होती हैं यहाँ पर, है ना? ताली बजा रहे हैं दिल्ली वाले। इन लाखों की बोलियों को लेकर के आप करोगे क्या?
यदि इस धर्म का उपदेश देने वाले यानी वह दान क्या होता है, दान की महिमा क्या होती है, धर्म क्या होता है, इसको सिखाने वाले मुनि महाराज नहीं रहेंगे तो क्या होगा। और आचार्य ने उस समय तो बात सुन ली, किंतु जब आचार्य का बोलने का नंबर आया, उन्होंने कहा बुंदेलखंड वाले कंजूस नहीं हैं। बुंदेलखंड वालों ने जो दान दिया है वह दान दिल्ली, यूपी, हरियाणा और दूसरे प्रदेश के लोगों ने दिया ही नहीं। और जो बुंदेलखंड वालों ने दान दिया है, बुंदेलखंड वालों ने चेतन दान दिया है। आप लोग तो अचेतन दान देते हो। और आचार्य भगवान ने इशारा किया, देखो इस चेतन दान से पूरी स्टेज भरी हुई है। क्या इशारा था आचार्य श्री का? आचार्य श्री का इशारा था कि हमारी दुकान राजस्थान में 5-6 साल आचार्य श्री रहे। 68 में दीक्षा हो गई और दीक्षा होने के बाद 75 तक, शायद 74 तक रहे। एक भी कोई बंदा ऐसा नहीं आया जो आचार्य भगवान के संग में आकर के दीक्षा ले ले। और जैसे ही आचार्य भगवान बुंदेलखंड की धरती पर पहुंचे, और आप देखो अधिकांश आज आचार्य भगवान का संघ इतना बड़ा जो हुआ है, जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि संघ को गुरुकुल बनाना, और आचार्य गुरु विद्यासागर जी ने वो जादू किया कि उन्होंने पूरे बुंदेलखंड को ही गुरुकुल बना दिया। दिल्ली वालों, यूपी वालों, ऐसे ऐसे नगर हैं बुंदेलखंड में कि आपको एक एक नगर से 4-4, 6-6 आरिका बन गए, मुनि महाराज बन गए, ब्रह्मचारिणी दीदी बन गए, ब्रह्मचारी भैया बन गए, यानी पूरा का पूरा निवृत्ति जैसा हो गया। तो इस अचेतन दान को तो आप बहुत देते हो, और कोई बात नहीं, यदि उस चेतन दान को आप नहीं दे पाते हो और उस रत्नत्रय को धारण नहीं भी कर पाते हो, तो कम से कम कुछ इस अचेतन दान को दे करके ही अपने जीवन को धन्य कर लेना, क्योंकि इस दान को देने से भी आपके लिए बहुत बहुत शातिशय पुण्य का संचन होता है, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रभावना भी होती है। और प्रभावना इस तरीके से श्रावक लोग करते भी हैं, और दान और पूजा के माध्यम से ही अगर आप गृहस्थ में ही रह रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रभावना होती है। और इस बड़ा गांव में ऐसे ही सुधी श्रावकों ने दान देकर के इस बहुत बड़े जिनालय का निर्माण किया है। बहुत सुंदर क्षेत्र यहाँ पर जो ये बना हुआ है, और एक बहुत सुंदर जिनालय भी और बन कर के तैयार है। और कितनी बड़ी बात है कि पद्मासन प्रतिमा मुझे लगता है इतनी बड़ी अष्ट धातु की पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता कहीं नहीं है। अभी अमरकंटक में भी जो आचार्य के आशीर्वाद से प्रतिमा बनी है वो 24 टन की है, किंतु ये प्रतिमा 108 टन की प्रतिमा है। इस बड़ा गांव क्षेत्र में जो नवीन जिनालय पार्श्वनाथ भगवान का बन रहा है, बहुत अच्छी ये बात है, बहुत बड़ी प्रभावना की बात है, आप लोगों ने एक किया है। किंतु ध्यान रखना इसमें 4 चांद लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं? दिल्ली वाले बहुत सारे लोग पूजन करने में मग्न हैं। इस जिनालय की प्रतिष्ठा के निमित्त से अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ साक्षात आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज यहाँ पर आए। उस नवीन जिनालय की प्रतिष्ठा उन आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में हो तो एक नया इतिहास रचा जाए इस दिल्ली और यूपी में। तो उसके लिए आप लोग भावना भाएंगे, और यदि आपका पुण्य बढ़ता है और साथ ही साथ पुण्य का आप संचन करते हैं तो वह भी आपकी भावना पूर्ण हो सकती है। इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो आचार्य भगवान के गुरुदेव जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, वो एक महत्वपूर्ण बात कहा करते थे। हम लोगों के आचार्य भगवान जब हम लोग संघ से विहार करके आ रहे थे, और हमेशा आचार्य श्री ये कहते हैं सबसे बड़ी धर्म की प्रभावना क्या है? क्या है नितिन जी?
क्या बात है, हमारे नितिन जी बोल रहे हैं कि अप्रभावना ना हो। आचार्य श्री के वाक्य, और ये वाक्य शायद आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के हैं, कि सबसे बड़ी प्रभावना तो ये है कि अप्रभावना ना हो, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। तो आप सभी लोगों से कहना है, सभी जो भी जहाँ से आए हैं, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, कि अपने द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिससे जिन धर्म की अप्रभावना हो जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रभावना है। यदि इस काम को भी हम कर लें कि हमारे माध्यम से कोई अप्रभावना ना हो, तो ध्यान रखना सबसे बड़ी प्रभावना हो सकती है। अब किन किन कार्यों से अप्रभावना हो सकती है, इसके बारे में ही मैं आपको अब आगे समय रहेगा तो बताने का पुरुषार्थ करूँगा, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है कि आप अप्रभावना किन कार्यों से कर सकते हैं और कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग ढूंढने से आपको अपन को मिलेंगे नहीं जो इस जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। अप्रभावना करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे और उनकी गिनती नहीं है कि इस जिन धर्म की अप्रभावना किस तरीके से वो कर रहे हैं। चलिए, आज अवसर है आपके समक्ष अपनी उस आत्मा की प्रभावना करने का। साक्षात वह निकटता, देखिए कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो प्रभु और गुरु के पास निकटता आपको प्रदान करती हैं। प्रभु के पास निकटता प्रदान करने के लिए, उनके और निकट आने के लिए, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्रावक के लिए महत्वपूर्ण वस्तु है अभिषेक और पूजा। और यदि गुरु के निकट आना है तो है आहार दान। यानी ये तीनों चीज़ें, आहार विहार निहार, समझ रहे हैं नितिन जी? आहार विहार और निहार, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गुरु के निकट लाती हैं। यदि गुरु के निकट आना चाहते हो तो अब वह अवसर आने वाला है, क्योंकि अब चातुर्मास का समय है, विहार भी हो सकता है, तो विहार का भी आपको लिए लाभ मिल सकता है। और विहार में आपको तीनों लाभ मिलेंगे। विहार में आपको आहार का भी लाभ मिलेगा और निहार का तो मिल ही जाता है। तो ये आचार्य भगवान का भी शायद सुना है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसके बाद शायद विहार हो जाए। और किस किस का विहार हो सकता है कोई पता नहीं। अब चातुर्मास जब निकट आ रहा है तो विहार तो होता ही होता है। अब कहाँ के लिए होता है, किसका होता है, किसका नहीं होता है, ये सब बातें तो हमने आपको पहले ही कहा है कि गुरुवर जो नेमावर में विराजमान है, पतंग की डोर तो उनके पास है। वो जहाँ के लिए उड़ाना चाहेंगे, जहाँ के लिए भी हरी झंडी दिखा देंगे तो पतंगे वहाँ पहुँच जाएंगी। हो सकता है ये भी रहस्य खुल जाए, नेमावर पंचकल्याण के बाद वह रहस्य भी खुल सकता है। अभी तो जो संभावनाएं चल रही हैं, व्हाट्सएप चल रहा है, संभावित चल रहा है, ध्यान रखना, अभी कुछ भी भरोसा नहीं। और गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमेशा ऐसा तो कहते ही नहीं, अनुभव वचन तो हमेशा वो बोलते ही हैं, चाहे कुछ ही दिन बचे हों तो भी। देखो देखो क्या होता है, ये आप गुरुवर की बात को जानते हैं, तो बस उन्हीं के चेला हम लोग हैं, उन्हीं के शिष्य हम लोग भी हैं। कभी ये तो बोलते ही नहीं कि यहाँ हो रहा है। तो देखो अब क्या होता है, किसकी किस्मत जगती है, किसको ये सौभाग्य मिलता है, और किसके यहाँ पे चातुर्मास होता है। दिल्ली में होता है, यूपी में होता है, हरियाणा में होता है, एमपी में होता है, कहाँ होता है चातुर्मास के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी आपके लिए अवसर प्राप्त है प्रभु के निकट आने का, उस अभिषेक पूजन के माध्यम से, तो वह अवसर आप प्राप्त करेंगे। और बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो इस बड़ा गाँव से क्षेत्र में यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे अक्षयकारी प्रभु के अभिषेक का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। और इसी तरह से आप भगवान की पूजन और भक्ति से जुड़े रहें और अपने आप को धन्य करते रहें। किंतु श्रावक के जीवन में यदि कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वह भगवान का अभिषेक और पूजन।
कहते हैं मात्र भगवान के बिंब के दर्शन करने मात्र से, कहाँ से आए अभी आप? सूर्यनगर से। आप भी दिल्ली से आए। दिल्ली वाले तो वैसे दिल्ली वालों का ये क्षेत्र है और दिल्ली वालों की विशेष भक्ति इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो किंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दिल्ली में रहते हुए भी, यूपी में रहते हुए भी, हरियाणा में रहते हुए भी, अभी हम लोगों ने सब जगह जाकर के देखा है, प्रभु के प्रति जो निष्ठा, दृढ़ता, गाढ़ता, श्रद्धा, भक्ति बुंदेलखंड के लोगों में मिलती है अंतरंग से, वो यहाँ के लोगों में दिखती नहीं। यहाँ के लोग बगैर पैंदी के लोटे हैं। ये कहीं भी ढुड़क जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। बगैर पैंदी का लोटा होता समझते ना, जिसमें कोई कुड़री नहीं होती, तो वो कहीं भी लुढ़क जाता है। ऐसे यहाँ लुढ़कने वाले लोग हों तो अपनी कुड़री बना लो नीचे, और सच्चे देव गुरु शास्त्र की कुड़री वो अपने लोटे में लगा लो, और अपनी दृढ़ता आप यदि बना लो तो ध्यान रखना आपका कल्याण होगा। नहीं तो कहीं भी लुढ़कते रहोगे ना तो आपका कल्याण हो नहीं सकता है। भगवान की पूजन और भक्ति से और सच्चे गुरु की पहचान करके, गुरु से जुड़ करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। दिल्ली वालों को अब विशेष भावना भाना है। क्या भावना भाना? कि महाराज ये 5 मुनि महाराज तो अभी दिल्ली जैसे महानगर के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि दिल्ली में ही अनेक अनेक कॉलोनियां हैं। तो ऐसी भावना माना है दिल्ली वालों को कि महाराज दिल्ली में तो अब हमें साक्षात आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ही चाहिए, और वो ना आ पाए, यदि ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि ना आ पाए। भक्त के बस में भगवान होते हैं। मैं कहता हूं गारंटी से, अगर सारे दिल्ली और यूपी और हरियाणा वाले, और मैं कहता हूं अगर दिल्ली वाले ही पूरी ताकत लगा दें अपनी गुरुवर को यहां लाने के लिए, कलऊ एकता बलम के साथ, आचार्य का सूत्र है कलऊ एकता बलम। इस कलिकाल में एकता बहुत बड़ा बल है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आचार्य भगवान इस भारत की राजधानी दिल्ली में ना आए, क्योंकि आचार्य भगवान ने अपने अपने 5-5 शिष्यों को यहाँ भेजा है ना। तो जैसे राष्ट्रपति जी जब कहीं जाते हैं ना, उससे पहले सारा बहुत मिलिट्री पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर के तहकीकात करती है, कैसा क्या वातावरण है, कैसा है, क्या है भाई। तो ऐसे हम लोगों ने सारा निरीक्षण कर लिया है, हरियाणा का भी, दिल्ली का भी और यूपी का, और संदेशा भी हम लोग भेजा चुके हैं कि आचार्य भगवान जैसा आपने सोचा था ऐसी दिल्ली कदापि नहीं है। दिल्ली में भी लोगों की बहुत भक्ति है, बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ पर अपनी चर्या का पालन यहाँ पर हो सकता है। संदेशा तो पूरा हम लोग भेज रहे हैं और आपकी ओर, आप सबकी ओर से वकालत भी कर रहे हैं पूरी। अब आपको भी भावना भाना है और अपनी विशुद्धि को बढ़ाना है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।